वेलकम ऑल, फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं आज की रिडॉक्स केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कस करना है हम लोग को वो है क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है, ब्रेकिंग मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग को डिस्कस करना है। तो कुछ जर्नल बातें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के क्लीवेज के बारे में हम बात कर पाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप सभी लोग जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जनरल अगर हम बोले तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में खास बात यह है कि वो शेयरिंग से बनता है। दो स्पीशीज या दो एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेती हैं, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए, जब हम इसके क्लीवेज की बात करेंगे तो इसके अंदर दो तरीके के हमारे पास पॉसिबल हैं कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटता है तो दो पॉसिबल मींस के मेथड से वो टूट सकता है। पहला हमारे पास तरीका होता है कि वो होमोलिसिस से टूटेगा, यानी जिसको हम होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं या होमोलिटिक फिजन भी बोलते हैं। जिसको होमो का मतलब होता है सेम और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब इस तरीके की ब्रेकिंग जिसमें दोनों तरफ सेम रह जाए। अभी बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या होता है, ये जो भी नोटेबल पोर्शन है आपका सब बोर्ड पे है, आप इसको अपने नोटबुक्स में नोट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ये बोलता है इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच शेयर्ड एटम acquires one electron from shared pair of electron on breaking the covalent bond। मतलब कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो दोनों जो भी एटम्स उसके अंदर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिएगा, ये लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन असल में कोवेलेंट बॉन्ड कोई लाइन नहीं होती है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमने इसको दो इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया है। जब भी होमोलिसिस से बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, तो फाइनली हमारे पास ये बने। अब ये क्या चीज है, ये जो स्पीशीज हमारे पास बनी है इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए। तो ये था हमारा होमोलिसिस। और इसकी फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है होमोलिसिस की कि जब भी होमोलिसिस से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेंगे, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी स्पीशीज ये बनी है इनकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज बनी है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास बनी है, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कहां पे या कौन सी ऐसी चीज है जो इसको इनिशिएट करती है, तो आप इसको याद रखेंगे, हायर क्लासेस के लिए ये आपको काम आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स होंगी या फिर यूवी रेडिएशन वाली रिएक्शंस होंगी, वहां पे रिएक्शन का जब मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा कि ये फ्री रेडिकल्स ही वहां पर बनते हैं और होमोलिसिस की वजह से बनते हैं। और चौथी बात जो हमारे पास इसमें खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलिसिस के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि होमोलिसिस वही होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों एटम्स के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब कि आपस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कंपेरेबल सेम हो। तो इसका एक लास्ट में एक एग्जांपल हमने आपको दिया है। देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोई बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, होमोलिसिस से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ये हमारे पास दो स्पीशीज बनेगी। अब इनके नाम भी आप एक बार देख लीजिए कि क्या चीज है ये जो बना है हमारे पास, ये है हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। हमने लास्ट टाइम अल्काइल ग्रुप्स में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी किस तरीके से खाली है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है। और दूसरी चीज जो है ये है हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो ये हमारा पूरा का पूरा होमोलिसिस का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो दूसरा तरीका है कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग का, वो हमारे पास आता है कि हेट्रोलिसिस से बॉन्ड टूट सकता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिर हेट्रोलिसिस। हेट्रो मतलब कि डिफरेंट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब ऐसी ब्रेकिंग जिसमें कुछ दोनों चीजों पर डिफरेंस रह जाए। तो देखिएगा, बाय डेफिनेशन ये बोलता है इट इज अ प्रोसेस इन विच वन शेयर्ड एटम एक्वायर्स बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा इस मेथड से तो आप देखेंगे कि एक ही एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। और जब भी देखिए, जब भी बॉन्ड के ऊपर एक एटम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग के दो तरीके हैं। जनरली अक्सर आप देखेंगे कि रिप्रेजेंट एक तरीके से किया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है।
अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसका दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक ग्रुप के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी यहाँ ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। ये कब होगा? ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसकी ब्रेकिंग की कि ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये कब होगा? जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी। तो हमें एक बात और समझ में आती है हेट्रोलिसिस के बारे में कि हेट्रोलिसिस वहीं पॉसिबल है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो आपस में। और दूसरी बात, जिस भी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर उधर ही शिफ्ट हो जाएगा, उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो चार्जेस का जो आपने देखा है, तो क्या चार्जेस जब भी आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास बनते हैं आयंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जब भी हेट्रोलिसिस होता है तो आयंस बनते हैं। और आयंस आपको पता है दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक होता है कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि होता कहां है, ये पोलर, अगर कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है तो हेट्रोलिसिस वहीं पॉसिबल हो सकता है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ये पॉसिबल होता है। और इसको फेवर कौन सी चीज करती है? पोलर सॉल्वेंट्स इसको फेवर करते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर या फिर अल्कोहल। तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यही जो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। लास्ट में हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप देखिएगा। एक एग्जांपल तो हमारे पास ये है जहां पे मिथाइल क्लोराइड का, जब भी यहां से बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलिसिस से टूटेगा, बॉन्ड जो है वो हेट्रोलिसिस से टूटेगा, तो देखिएगा यहां पर ये जो बॉन्ड है हमारे पास, जिसमें के क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं मैं। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी ग्रुप की हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है कि अपने पास शेयर्ड पेयर को वो खींच सकता है। तो जब भी यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला जो शेयर्ड पेयर है, क्योंकि पहले से क्लोरीन के पास था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब कि क्या बना, ये हमारे पास एनायन बना। और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गई है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ आयंस बने हैं, एक कैटायन बना है और ये एनायन बना है। दूसरा एक और एग्जांपल हमारे पास है, इस तरीके से आप देखेंगे कि लिथियम का जो बॉन्ड है वो क्लोरीन के साथ है। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से है क्योंकि पोलर है। बॉन्ड कैसा है? पोलर है। तो बॉन्ड वो भी पोलर था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। बॉन्ड ये भी पोलर है क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है कार्बन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से यहाँ पर एनायन, कैटायन और एनायन बने, ये कैटायन बना है और ये एनायन। तो ये था हमारा हेट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की, क्लीवेज की कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, जहां पे आपको रिएक्शंस को समझना होता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप समझते हैं तो आपको ये सारी चीज को बहुत अच्छे से समझना होता है पहले। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लीवेज का था। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।